देखिए इनइक्वालिटी का मैंने एक पेपर लिया था, उसको मैं भी सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो एक दो प्रॉपर्टी और एपी वगैरह आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, एरिथमेटिक सीरीज़ वगैरह, तो उस पर बेस भी एक दो प्रॉपर्टी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो वो बताने जा रहा हूँ। और जो क्वेश्चन दिए थे वो देखिए ध्यान से। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में भी देखिए दो दिया गया था, एक जो क्वेश्चन IIT में आ चुके हैं और एक मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था। तो पहले जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था वो बताता हूँ, क्योंकि जो आ चुके हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है वीडियो में, तो बताएंगे वो भी, लेकिन पहले ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए था x² - 9 x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0। आपको याद होगा मैंने कहा था सबको हम 0 से इक्वेट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। जब x² - 9 को आप 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से जो आएगी 0 करने के बाद, ध्यान रखिएगा वही वैल्यू आपको लिखना है, तो +-3 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू +-1 आ गई। एक लाइन लेते हैं माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारी वैल्यू जो यहाँ से आई है उसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो पहले -3 आएगा, देन -1 आएगा, इसके बाद 1, इसके बाद 3। अब देखो यहाँ से लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर हम यहाँ से चलें तो एक ये हो गया, एक ये हुआ, एक ये। जो वैल्यू आएगा वही लिखेंगे, दिमाग में ये ना है कि -1 +1 के बीच में 0 है तो वो भी लिख दें, बिल्कुल नहीं लिखना है। अब यहाँ पे अपने मन से प्लस साइन करते हैं, इसके बाद साइन चेंज करते जाते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लोज है यहाँ पे इक्वल टू है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता चले, होप सो कि याद होगा आप लोग को। तो लेस देन 0 मतलब माइनस में लेना है, तो माइनस आपका एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3 से -1 और 1 से 3। मैंने आपसे कहा था प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। एक से अधिक प्लस या माइनस साइन आता है तो यूनियन साइन का यूज़ करते हैं, इसको यू को यूनियन बोलते हैं, पता होगा। अगर इक्वल टू साइन है तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 होता है, वहाँ पे ओपन इंटरवल, उसके अलावा हर एक पॉइंट पे क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे नीचे तो कुछ है नहीं, इसका मतलब ये है कि जो भी पॉइंट आ रहा है प्लस और माइनस इन्फिनिटी के अलावा हर जगह क्लोज इंटरवल का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट अगर आपने ये नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो दिया गया था वो था x - 1 x + 4 अपॉन में x² - 25 लेस देन इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, -4 आएगी, यहाँ से +-5 आएगी, सारी वैल्यू को यहाँ पे हम लिखते हैं। यहाँ से +-5 तो -5 यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से -4 आएगा तो -4 लिखते हैं, इसके बाद यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से एक +5 भी आएगा तो +5 हो गया। अब देखिए एक ये हुआ, ये इतना हो गया। ध्यान रखिएगा हमेशा यहाँ से हम शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे देखो लेस देन 0 आ रहा है तो लेस देन 0 आ रहा है, यानी माइनस में माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो x की वैल्यू आ गई -5 से -4। -5 पे ध्यान से देखो नीचे है, नीचे वाली वैल्यू पे ओपन इंटरवल, बाकी हर जगह क्लोज इंटरवल। अगर इक्वल टू है तो -5 पे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, -4 ऊपर से मिला, इक्वल टू साइन है, क्लोज इंटरवल, यूनियन, ये पॉइंट है 1, तो ये हो जाएगा 1 से 5 ध्यान से देखिए, फिर नीचे मिलेगा ओपन, 1 ऊपर मिलेगा क्लोज, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला जो था, अगला दिया गया था x² + 1 अपॉन में ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको अगर हम 0 करेंगे x की वैल्यू -7 आई, यहाँ से x की वैल्यू 5 आई। यहाँ देखो ध्यान से समझिएगा, गलती आप करते हैं पहले भी बता चुके हैं, x² की वैल्यू -1 आती है तो x की वैल्यू आप +-1 कर देते हैं, ये कभी 0 नहीं होगा। किसी नंबर का स्क्वायर बताया गया मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो 0 में 1 प्लस करेंगे 1 आएगा, यानी ये कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालते हैं, x² + 1 को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, मीन्स यहाँ से कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो
तो इसको लिखने का कोई सेंस नहीं। जो क्वेश्चन दिया गया था, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये सब पहले बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा तेज बता रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब ये हो गया -∞, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -7 और यहाँ से +5 हो गया। ये देखिए ये इतना हो गया, प्लस माइनस प्लस। अब ग्रेटर देन 0 है, यानी प्लस में आपको लेना है, तो प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -∞ से -7 इक्वल टू साइन नहीं है। इसका मतलब हर जगह ओपन इंटरवल का यूज़ करना है, यूनियन 5 से ∞। आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन जो है x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देने का एक पर्पज था, ध्यान से देखो। अगला स्टेप जो यहाँ पे लिख रहे हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 1 a² - b², ये हो जाएगा x - 1 x + 1। x - 1 यहाँ पे, x - 1 यहाँ पे, ये देखो ध्यान से कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप गलती क्या करते हो, देखो ये दिया गया है, इसको आप कैंसिल करा दिए, तो अब ये चीज़ यहाँ पे आ गया। ये गलती अभी नहीं, आप पता नहीं कब से करते आ रहे, आपको पता भी नहीं। जनरली आप देखो क्या करते हो, मान लो कहीं पे लिखा गया x² = 9x, आपके दिमाग में होता है कि यहाँ x को हम कैंसिल करा दें, x की वैल्यू आ जाती है 9। आप सारे बच्चे ये काम करते होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये कहीं ना कहीं गलत आप करते हैं। गलत क्यों करते हैं? जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, इसमें वेरिएबल x है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 दिया गया है। तो किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, उस वेरिएबल की उतनी ही वैल्यू वहाँ से मिलती है। यहाँ पे x² है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की यहाँ से 2 वैल्यू आनी ही आनी चाहिए, एक ये और एक ये। अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो, अगर 2 से कम आ रहा है तो भी आप गलत कर रहे हो। अब आपने देखो क्या किया, आपने x को कैंसिल करा दिया। अब x को आपने कैंसिल करा दिया, मतलब एक वेरिएबल यहाँ से गायब हो गया, x की वैल्यू आ गई 9, 2 वैल्यू आनी थी, 1 मिली, यानी एक वैल्यू को आप खा गए। वैल्यू 2 आनी थी, यहाँ पे तो 1 ही मिला। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। इसको और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आपको मैं समझाऊं, जैसे आपने यहाँ कैंसिल करा दिया, मान लो यहीं पे ऐसे होता 5x = 9x, आप यहाँ पे x को कैंसिल करा दो, ये आ गया 5 = 9, अजीब सा कुछ आ गया। तो बेसिकली बताने का जो पर्पज है मेरा, वो केवल इतना है कि इसको हम कैंसिल वेरिएबल को कभी नहीं कराते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 5x को आप उधर ले आइए, तो 9x - 5x की वैल्यू 0 हो गई, 4x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा। ये होगा ना कि ये होगा। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि 9x को आप इधर लेके जाइए, तो x² - 9x = 0 यहाँ से होगा। x कॉमन लेते हैं, तो x की वैल्यू या तो 0 होगी और या तो यहाँ से x की वैल्यू 9 होगी। तो आप क्या करते हो, केवल एक वैल्यू बताते हो, एक खा जाते हो। तो बेसिकली ये बताने का मतलब ये है कि कभी भी कैंसिल हम नहीं कराते हैं। आपने देखो यहाँ फिर वही गलती किया है, x - 1 को आपने कैंसिल करा दिया है। कैंसिल वेरिएबल को नहीं कराते हैं। अगर कैंसिल आप करा रहे हो, अगर आप यहाँ पे कैंसिल करा रहे हो तो ठीक है, आगे आप सीखोगे। कैंसिल कराते हैं, लेकिन कैंसिल कराते समय ध्यान रखिएगा कि कैंसिल कराने से x की जो वैल्यू आपका नुकसान हो गया, किसका, 0 का, ये वैल्यू भी आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आपके दिमाग में है कि यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी, तो उसके बाद आप कैंसिल करा सकते हो। तो वैसे ही देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, ऊपर क्या है, इनइक्वालिटी में आपको बताया गया था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फोकस केवल नीचे होना चाहिए। तो नीचे देखिए ध्यान से, यहाँ पे x - 1 है, नीचे की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप कैंसिल करा रहे हो तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको हम ये लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा
वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 1। x माइनस 1 को अगर हम यहाँ पे 0 कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन नीचे की वैल्यू कभी 0 तो होनी नहीं चाहिए, यानी x माइनस 1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, ऐसे ही बाकी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस लेना है, तो प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे सारी वैल्यू लिखनी है। हर एक वैल्यू को लिखने के बाद यूनियन का यूज़ करना है, यूनियन मतलब यू का यूज़ करना है। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल का यूज़ करना है। वह सारी वैल्यू जो कि नीचे से मिली है वहाँ पे ओपन इंटरवल का यूज़ करना है, बाकी हर जगह क्लोज इंटरवल का यूज़ करना है। यानी यहाँ से जब आंसर आप लिखेंगे तो प्लस ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से -1, यहाँ तो बिना सोचे ओपन लगा देते हैं। -1 देखो कहाँ से मिल रहा है, -1 आपको मिल रहा है नीचे से, नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी, इसका मतलब -1 हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते तो ओपन इंटरवल हो गया। यूनियन ये इतना आ गया, देखो यहाँ 2 कहाँ से मिल रहा है, ऊपर से ले सकते हैं चूँकि यहाँ इक्वल टू साइन है, 3 भी ऊपर से मिल रहा है। यूनियन इसके बाद 4 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, 4 देखो ध्यान से नीचे से मिल रहा है, नहीं ले सकते यानी ओपन इंटरवल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से आप देखो इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर जो भी आया सही आ गया। कई बार ऐसा आता है, जैसे मान लो यहाँ -1 है, मान लेते हैं यहाँ पे 0 आ जाता है, समझिएगा जो बता रहे हैं। यहाँ पे 2 से 3 है, मान लेते हैं यहाँ 0 से 3 अगर आ जाता है तो 0 से 3 के बीच में 1 भी आएगा। और आपने यहाँ पे क्या बोला है कि 1 हमको नहीं लेना है, तो अगर ये वैल्यू जो नहीं लेना है वह यहाँ पे आ जाता तो यहाँ पे -1 कर देते। नहीं है समझ में, ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए ये आंसर कुछ ऐसे आया होता, मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे आ गया ये। तो अब देखो आपने यहाँ पे कहा था कि x की वैल्यू 1 आपको नहीं लेना है, 0 से 3 के बीच में 1 आ जाएगा, लेकिन आपने क्या कहा कि 1 नहीं लेना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम 1 को माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 से 3 है, -1 पे ख़त्म हुआ, ये माइनस इन्फिनिटी से -1, इसके बाद यहाँ पे 2 से 3 के बीच में आ गई ये वैल्यू, तो वैसे आपको नहीं लेना है और 1 यहाँ पे आ रहा था इसके बीच में, इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। तो जो यहाँ पे आप हटाते हो वो दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो ये 4th का आंसर आ जाएगा। 5th क्वेश्चन देखिए जेईई में पूछा जा चुका है। 5th में दिया गया था अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन गामा। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा गामा है, उसके बाद बीटा है, और सबसे कम जो है वैल्यू वो किसकी है, अल्फ़ा की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि सॉल्व करना है x माइनस अल्फ़ा x माइनस गामा अपॉन x माइनस बीटा लेस देन इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, फिर यहाँ पे ये हो गया माइनस से प्लस इन्फिनिटी। सबसे बड़ी वैल्यू गामा है तो गामा जाहिर सी बात है इधर आएगा, इसके बाद बीटा आएगा, सबसे कम यहाँ पे अल्फ़ा दिया गया तो अल्फ़ा हो गया, इसके बाद ये हो गया प्लस माइनस लेस देन 0 यानी माइनस में लेना है, तो -1 यहाँ पे एक यहाँ पे, सारी वैल्यू को लिख लेते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन, अल्फ़ा देखो ध्यान से ऊपर है, इक्वल टू साइन है, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। यूनियन और क्या है, बीटा से गामा, बीटा नीचे है ओपन हो गया, गामा ऊपर है क्लोज हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था मॉडुलस फॉर्म में, इसमें ये था कि फाइंड x फॉर द फॉलोइंग। x की वैल्यू पूछी गई थी, x माइनस 5 की वैल्यू दी गई थी 9,
देखिए इसको दो तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। एक मैंने आपको बताया है, एक तरीका और मैं आपको सिखाता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे अगर इस लाइन को हम हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, इस पूरे एक साथ लगाते हैं प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 9 हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। प्लस साइन हम लेंगे तो ये हो गया एक्स माइनस 5 इक्वल टू 9। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 5 को उधर भेज देते हैं, फुल टू। अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 9, माइनस को उधर भेज देते हैं तो एक्स माइनस 5 की वैल्यू हो गई माइनस 9। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4 हो जाएगा। तो x की यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -4 और एक हो गया 14, तो इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा देखिए आप लोग जो भी देख रहे हैं, एक लाइन हमेशा दिमाग में अपने बिठा लो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एम कहीं ना कहीं ये है कि आपको IIT या बाकी किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि करना कैसे है। उसके लिए कोशिश करो, अभी से मेहनत करो आप, कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसका ग्राफिकल तरीका कैसे है, ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोच होते हैं, एक होता है कि मैथमेटिकल अप्रोच जो आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक, और एक होता है ग्राफिकल अप्रोच। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई मूवी देखा, एक मूवी है, मान लेते हैं जैसे एक मूवी आई थी बहुत पहले गजनी, एक एग्जांपल ले रहे हैं। दो बच्चे हैं ए और बी, एक ने मूवी देखा पूरा और एक ने उसी मूवी की कहानी सुनी पूरी, बुक में पढ़ा। शायद जिसने कहानी पढ़ा था 2-4 दिन 10 दिन बाद या 1 महीने बाद भूल जाएगा, लेकिन जिसने मूवी देखी है उसको साल 2 साल 4 साल 10 साल तक वो मूवी याद रहती है। मूवी देखते हो तो एक आपके सामने इमेज क्रिएट हो जाता है, उसको आप भूलते नहीं हो। लेकिन अगर कोई चीज़ आप पढ़ते हो, फार्मूला कुछ बताया जाता है, उसको आप भूल जाते हो। कुछ लोग तुरंत भूल जाते हैं, कुछ लोग कुछ दिन में भूल जाते हैं, कुछ को याद भी रहता है, लेकिन उसके लिए रिवीजन करना होता है। लेकिन मूवी एक बार 2 बार देख लेते हो, सालों साल आपको याद रहता है। तो बेसिकली बताने का मतलब यही है कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दो तरीका होता है, एक होता है मैथमेटिकल अप्रोच, वैसे हो गए जैसे आपको कहानी सुना दिया गया, और एक होता है ग्राफिकल अप्रोच, आपके सामने पूरी मूवी चल रही है। तो अगर ग्राफिकल अप्रोच आपका क्लियर है तो फ़ायदे बहुत होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके कंसेप्ट इस फॉर्म में क्लियर हैं तो आप जल्दी भूलते नहीं हो। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि कैलकुलेशन कम होता है, तो गलत होने के चांसेस कम हैं। जब गलत होने के चांसेस कम है या कैलकुलेशन कम है तो आपका टाइम भी बच जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये था, इसी को दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ सॉल्व करने का। अगर कहीं पे ये लिखा गया है, मान लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स, और कहीं पे लिखा गया y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये सेम है, इसका मतलब ये आपस में इक्वल होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल टू एक्स था, y इक्वल टू साइन एक्स था, ये सेम है, इसका मतलब ये आपस में सेम होगा। आपने सेम कर दिया। अब मान लो यही ऐसे दिया गया है, इफ़ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसको हम देखो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये y मान लें, ये y मान लें, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू एक्स। जब चाहे ये दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पता है। यही कंसेप्ट, यही अप्रोच मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। इसको अगर हम ये मान लें y इक्वल टू एक्स माइनस 5 एंड y इक्वल टू 9, ये सेम है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अब इसका देखो ग्राफ आपको बताए हैं, अगर आपको याद हो तो जब भी हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं हमेशा वी शेप बनता है, हमेशा वी शेप। मैंने कहा था पॉइंट चेंज होता जाता है, उसके लिए इसको हम 0 से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स माइनस 5 को अगर हम 0 करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 आएगी, तो जो वी शेप बनेगा वो 5 पे बन जाएगा ऐसे।
होप सो याद आ रहा होगा आप लोग को। अच्छा, दूसरा जो ग्राफ दिया गया है वो देखो है y इक्वल टू 9। y इक्वल टू 9 एक लाइन होगा, क्लास 9th में या 10th में आपने पढ़ा होगा, ये कुछ ऐसे होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल। जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा आपके बहुत ज़्यादा, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये तरीका जो है आगे काफ़ी आपको सीखना है, काफ़ी काम देगा। जहाँ पे ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ एक दूसरे को कट करता है, देखो ध्यान से, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यही नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब ये और ये एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट करते हैं, जितने पॉइंट पे कट करते हैं वही नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, ये। अब देखो यहाँ से दो ही वैल्यू आई थी, एक ये और एक ये, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 हो जाएंगे। इसके बारे में आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बताने का मतलब ध्यान रखिएगा ये था कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ग्राफ का तरीका। जो सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया था वो था x - 1 + x + 4 = 5। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका मान लेते हैं ये y है, तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप। 5 को अगर हम इधर कर दें तो इसी को हम लिख सकते हैं x - 1 + x - 4, या जो आपने पढ़ा हुआ है पहले उसको देखते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, = 5 हम बाद में रख देंगे। y = x - 1 + x + 4, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका याद करो, ये भी आपको बताया गया है कि इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, एक लाइन लेते हैं और इस लाइन पे यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, 1 कर दिए, यहाँ से x की वैल्यू -4 आएगी, -4 कर दिए। तो अब देखो ध्यान से 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ज़रूर से मेहनत कर लीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ बच्चे 11th 12th कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी कंफ्यूज ही रहते हैं, क्योंकि कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो बार बार ये क्वेश्चन देने का या समझाने का केवल इतना ही पर्पज है आप लोग का कि रिवीजन होता रहे, और समझ में अगर ना आए तो प्लीज़ आप पूछिए। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितने पार्ट हो गए, एक -∞ से -4, एक -4 से 1 और एक 1 से इन्फिनिटी। बता चुके हैं, रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ना आए फिर भी तो पूछिएगा। तो अब ये देखिए हो जाएगा y = पहला केस होगा कि जब x की वैल्यू -4 से कम हो जाए, ये। दूसरा -4 और 1 के बीच में हो जाए। मैंने आपसे कहा था इक्वल टू साइन यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। मान लेते हैं यहाँ लगा दिए 1 पे। तीसरा केस होगा 1 से ज़्यादा, जब यहाँ लगा देंगे तो यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ ना लगाते तो यहाँ लगा देते। अब यहाँ देखिए पहला केस लिए x की वैल्यू -4 से कम है, -4 से कम मान लेते हैं, -5 आपने ले लिया, -5 यहाँ रखेंगे, -5 -1 माइनस में आ रहा है वैल्यू, कितना आ रहा है मतलब नहीं है, केवल हम साइन देखते हैं। x की वैल्यू -4 से कम लेना है, मान लेते हैं -5 आपने रखा, तो -5 यहाँ पे रखेंगे तो -5 -1, ये पूरी वैल्यू -6 आ गई, माइनस में आ रही, तो इस लाइन को हटाएंगे, बाहर एक माइनस साइन लगा देंगे। -5 यहाँ भी रखिए वही वैल्यू, -5 + 1 माइनस में आ रहा है, इस लाइन को हटाएंगे, एक माइनस साइन लगा देंगे। इस पर कई क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। -4 और 1 के बीच में कोई वैल्यू, मान लेते हैं 0 आपको रखना है, तो 0 यहाँ पे रखेंगे, माइनस में आएगा, लाइन को हटाओ, माइनस साइन लगा दो। यहाँ पे 0 आप रखेंगे, 0 + 4 प्लस में आ रहा है, तो प्लस में x + 4 हो गया। 1 से ज़्यादा, मान लीजिए 5 रख दिए, तो 5 - 1 प्लस में आ रहा है, तो साइन लगा देंगे। यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 + 4 ये भी प्लस में आ रहा है, तो प्लस ये हो गया x + 4। ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा y = -4 1 और एक क्या था, x > 1। ये वैल्यू जो यहाँ पे ही मैंने बताया, यही मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, x की वैल्यू अगर -4 से कम है तो ये कितना आ जाएगा, -x -2x, और ये +1 -4, ये हो गया -2x -3, -4 और 1 के बीच में कितना है,
माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गए, +1 +4 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। और 1 से ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे x, यहाँ पे x 2x हो गया और प्लस में 3 हो गया। ठीक है, यानी ध्यान से आप देखो, जो क्वेश्चन दिया गया था x - 1 + x + 4, ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया -2x - 3 5 और 2x + 3, ये होगा -4, ये होगा 1 और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। है समझ में? अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल थी, 5 के इक्वल। तो जब इस पूरे को आप 5 के इक्वल करोगे, इसका मतलब यह है कि ये 5 के इक्वल होगा, ये 5 के इक्वल होगा और ये 5 के इक्वल होगा, यही तो होगा। तो देखिए, जब इसको हम 5 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से -2x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ गई x ही तो बताना है आपको, x की वैल्यू -4 आ गई। और दूसरा क्या है, अभी आपने इसको 5 के इक्वल किया, अभी इसको 5 के इक्वल करेंगे, तो जब 5 को 5 के इक्वल करेंगे तो ये तो हमेशा सही होगा। कुछ भी आप x की वैल्यू रख दो, कोई नंबर खुद के इक्वल होता है। जब इसको हम 5 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया होगा समझ में। तो ये पूछा गया था आपसे। इसके बाद देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन एक दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि x + 5 = 7 दिया गया है। अगर आपको GIF की प्रॉपर्टी याद हो तो मैंने आपसे एक प्रॉपर्टी लिखवाया था, बताया था कि अगर कहीं पे x + i है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस में i, इंटीजर को हम बाहर लिख सकते हैं। अगर कहीं पे x + 9 लिखा गया है पूरे का GIF, तो यहाँ पे x को अलग कर लेते हैं और 9 को अलग कर लेते हैं। अगर इंटीजर है तो, अगर 9/5 होता तो 9/5 बाहर ना होता, इसलिए यहाँ पे i लिखा गया है। अगर किसी भी नंबर में इंटीजर को प्लस लिया गया है, पूरे का GIF लिया जा रहा है, तो यहाँ से इंटीजर को हम बाहर कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 5 बाहर हो जाएगा, ये बता चुके हैं आपको पहले। यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा तो ये हो गया x + 5 = 7। x कितना आ गया 7 - 5, इतना होगा। अब ध्यान से यहाँ पे समझिए, फिर एक नंबर है उसका GIF पता है 2, तो पूछा जा रहा है x कितना होगा। देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो इसका GIF कितना आ जाएगा, किसी भी इंटीजर का GIF वही होता है अगर आपको याद हो तो। अगर x की वैल्यू मान लेते हैं 2.7 आपने ले लिया, तो इसका GIF कितना आ गया, यही आएगा। अगर x की वैल्यू आपने 2.999 ले लिया तो इसका GIF फिर से वही आएगा। यानी x की वैल्यू देखो ध्यान से, 2 से लेके 3 से कम कोई नंबर लेंगे हम, GIF वही आएगा। अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो अब GIF कितना आ गया, GIF कितना दिया गया 2 दिया गया। इसका मतलब x की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, यानी 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर अगर हम ले लें तो GIF 2 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 से 3। ये ओपन इंटरवल नहीं लेंगे, चूँकि जैसे 3 लेंगे GIF आपका चेंज होकर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोज इंटरवल, चूँकि 2 का GIF 2 आता है। ये भी देखिएगा, लिखवा चुके हैं, आ गया होगा ये भी। एक क्वेश्चन इसके बाद और मैं बता रहा हूँ आपको, इसके जस्ट बाद वाला काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मैं आपको कंसेप्ट पहले आपको दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है समझ में। नहीं फिर से एक बार बताएंगे, इस पर 1-2 क्वेश्चन IIT में आ चुके हैं बिल्कुल एज इट इज़, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन देखिए जो है वो ये है, फ्रैक्शन ऑफ x ये दिया गया है ना। अब इसको सॉल्व करना है। आपको मैंने ये बताया है कि अगर कहीं भी 4.9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 0.9।
यानी अगर कोई भी नंबर दिया गया है तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक उस नंबर का GIF और दूसरा उसका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मैंने आपसे कहा था कि ये 0 और 1 के बीच में होता है, 1 नहीं होता है, 0 हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सारी चीज़ें ना याद रखिए आप लोग, दिमाग में ये ना है कि बाद में सीखेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना तेज़ी से भागेगा, इतना ज़्यादा है कि आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ देखिए, इस x की जगह अगर हम ये लिखते हैं, x को अगर हम इससे रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x की जगह GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ x। यहाँ पे हो गया 5 फ्रैक्शन ऑफ x। मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर भेज देते हैं, ये 5 उधर जाके 3 हो गए, तो यहाँ पे हो गया 2 GIF ऑफ x इक्वल्स टू 3 फ्रैक्शन ऑफ x। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ फ्रैक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, तो 2/3 GIF ऑफ x। अब कैसे सॉल्व करें? अब सॉल्व करने का कंसेप्ट देखो, ये फ्रैक्शन ऑफ x आपने क्या कहा कि 0 और 1 के बीच में होता है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सिंस फ्रैक्शन ऑफ x लेस देन 1 और लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू साइन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे नहीं है, 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। तो फ्रैक्शन ऑफ x के अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया 0 लेस देन इक्वल्स टू 2/3 x 1। इसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ भेजेंगे तो ये 0 ही रहा, और ये इधर आके 3 हो जाएगा, सॉरी, और 2 को अपन भेज देते हैं, तो 0/2 0 रहा, और यहाँ पे 3 पे देखो फ्रैक्शन ऑफ x, सॉरी GIF ऑफ x जो है ये आ गया 3/2 का मतलब 1.5। ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। GIF जो होता है हमेशा इंटीजर होता है, 0 से 1.5 के बीच में इंटीजर 1 आता है केवल एक, यानी यहाँ से आपको मिलेगा GIF ऑफ x इक्वल्स टू 1 आ गया होगा। यहाँ पे देखो 0 पे क्लोज इंटरवल है, यानी GIF ऑफ x की वैल्यू 0 हो सकती है, यानी एक वैल्यू यहाँ से ये भी आ गई 0। है समझ में? अब जब हम GIF ऑफ x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इसको मैं 1 मानूँ, इस वाले इक्वेशन को अगर मैं 1 मानूँ, तो यहाँ पे जब GIF ऑफ x को हम 0 रखेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट ये वाला, अगर इसको हम 0 रखेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ x कितना हो गया, 2/3 × 0 यानी 0 हो गया। GIF ऑफ x 0 हो गया, फ्रैक्शन 0 हो गया। x क्या होता है, GIF प्लस फ्रैक्शन ऑफ x, आपसे x ही पूछा गया है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ x यानी 0। दूसरा केस, अगर हम यहाँ पे GIF ऑफ x को 1 रखते हैं, तो पहले इक्वेशन से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ x 2/3 इंटू GIF ऑफ x की वैल्यू आपने 1 निकाला है, ये आ गया फ्रैक्शन ऑफ x की वैल्यू 2/3। तो x कितना हो जाएगा, x क्या होता है, GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ x, तो x की वैल्यू हो जाएगी GIF ऑफ x 1 प्लस फ्रैक्शन ऑफ x 2/3, ये हो गया 5/3। x पूछा गया था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना करिए, बाकी बताते हैं। थैंक यू।